मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। 20वीं सदी ईस्वी में मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल के बाद उर्दू नज़्म और गज़ल में जिस शख्स को उरूज हासिल हुआ वो फैज़ अहमद फैज़ है। 13 फरवरी 1911 को जिला सियालकोट की तहसील नारोवाल के एक गांव काला कादिर में, जो अब फैज़ नगर कहलाता है, पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ को बरसगीर पाक व हिंद में उर्दू गज़ल की हयात नौ और मकबूलियत में हिस्सा डालने की वजह से शोहरत मिली। सियालकोट के मशहूर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद खान के बेटे फैज़ अहमद फैज़ सकाच मिशन हाई स्कूल में इब्तदाई तालीम और मरे कॉलेज सियालकोट में FA करने के बाद मजीद तालीम के लिए लाहौर चले आए। सियालकोट में उन्हें अल्लामा इकबाल के साथिदा मौलवी सैयद मीर हसन और यूसुफ सलीम चिश्ती से फैज़ याबी का मौका मिला। 1933 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फैज़ ने अंग्रेजी में MA और 1934 में अरबी में MA किया। 1935 में अमृतसर में MAO कॉलेज में और 1940 में लाहौर में हेले कॉलेज में अंग्रेजी जुबान के लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1936 में उन्होंने सज्जाद ज़हीर के साथ मिलकर हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डाली। 1941 में उनकी शादी LS जॉर्ज से हुई थी, जो लबनानी निजात बरतानवी शहरी थी। LS जॉर्ज MD तासीर की साली थी। MD तासीर उनके साथ MAO कॉलेज में पढ़ाते थे और उनकी बीवी का नाम बिल्किस था, जो पहले क्रिस्टोबल कहलाती थी। LS जॉर्ज के साथ उन्होंने श्रीनगर में शादी की और फैज़ की वालिदा ने उनका इस्लामी नाम कुलसूम रखा। LS जॉर्ज कम्युनिस्ट पार्टी की एक वर्कर थी और फैज़ की शायरी और उनकी शख्सियत से मुतासिर थे। 1941 में ही फैज़ की पहली किताब नक्श फरियादी मंजर आम पर आई। 1942 में फैज़ ने फौज में महकमा ताल्लुकात आमा में नौकरी कर ली और वहां से 1947 में उन्होंने इस्तीफा दिया और लाहौर मुंतकिल हो गए। लाहौर में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 9 मार्च 1951 को रावलपिंडी साजिश केस, यानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो एक साजिश बनाई गई थी, उस केस में मुआवनत की वजह से फैज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। 1952 में फैज़ की दूसरी किताब दस्ते सबा मंजर आम पर आई। फैज़ 4 साल तक जेलों में रहे और 12 अप्रैल 1955 को उन्हें जेल से रिहाई मिली। 1956 में उनकी तीसरी किताब जिंदान नामा सामने आई। जिंदान नामा में उन्होंने जो जेल के दौरान में कलाम लिखा था, बहुत सारा कलाम उसमें जिंदान नामा में शामिल है। 1956 में ही फैज़ की चौथी किताब दस्त तह संग मंजर आम पर आई। 1959 से लेकर 1962 तक फैज़ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में बतौर सेक्रेटरी के मुलाजमत रहे। 1962 से लेकर 1964 तक फैज़ ने अपने ख़ानदान समेत लंदन में खुद साख्ता जलावतनी अख्तियार की और वहाँ से वापसी पर 1964 में सर अब्दुल्ला हारून कॉलेज में फैज़ प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। 1972 से लेकर 1977 तक नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के सदर रहे। 1971 में ही फैज़ की 5वीं किताब सरवादी सीना शाये हुई। 1978 में फैज़ की 6ठी किताब शाम शहर यारां सामने आई। 1981 में फैज़ की 7वीं किताब मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाये हुई और इन 7 किताबों को इकट्ठा करके और इनके बाद वाले कलाम को मिलाकर यकजा करके एक किताब नुस्खा हाय वफा के नाम से कुलियात फैज़ को तरतीब दिया गया।
फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1984 को लाहौर में फौत हुए। अगर हम फैज़ को मिलने वाले अवार्ड्स को देखें तो रूस की तरफ से उन्हें लेनिन अमन अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें निशान इम्तियाज दिया और लोटस अवार्ड बराए अदब भी फैज़ को मिला। फैज़ की दो बेटियां थीं, एक सलीमा हाशमी और दूसरी मुनीज़ा हाशमी। फैज़ जब जलावतन थे तो उन्होंने एक शेर लिखा। इसी शेर के साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। फैज़ लिखते हैं, फैज़ न हम यूसुफ न कोई याकूब जो हमको याद करे, फैज़ न हम यूसुफ जो कोई ना कोई याकूब जो हमको याद करे, अपना क्या किनआ में रहे या मिस्र में जा आबाद हुए। वस्सलाम।